हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ब्राइड वॉर्स। इस कहानी में हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो बचपन से एक दूसरे की हमेशा केयर करती थी, लेकिन फिर एक दिन एक झूठ से उन दोनों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक हैंडसम बंदे को दिखाते हुए। वो शादी के लिए खड़ा था, लेकिन तभी दरवाजे से कई सारी मेडन्स भागते हुए बाहर आती है उससे शादी करने। एंड तभी हम समझ पाते हैं ये एक टीवी शो का एडवर्टीजमेंट था जिससे पार्टिसिपेट करने के लिए हज़ारों लोग हर कोने से वहाँ पर आते हैं। एंड इस शो के विनर को बेस्ट हनीमून पैकेज दिया जाएगा। वहाँ की हमारी कंटेस्टेंट्स ली और जिंग से हमें मिलवाया जाता है। होस्ट उनसे पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई। ली कहती है एक वक्त में न सिर्फ हम दोनों BFFs थे पर उससे भी कई ज़्यादा हमारी जीने मरने वाली दोस्ती थी, लेकिन फिर ये दोनों अलग कैसे हो गए। एंड इसी बात का पता लगाने हमें उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ली को उसके पेरेंट्स एक हॉस्टल छोड़ने गए थे जब उसे अकेले रहना था। इस बात से वो बेहद घबरा रही थी, पर उसी वक्त वहाँ पर जिंग आ जाती है और उसे चॉकलेट देकर कहती है, मेरी मदर कहती है इसे खाने के बाद डर नहीं लगता। और वहाँ पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स जो एक दूसरे के मेंटल सपोर्ट भी थे। एक बार जब वो दोनों किसी शादी में गए थे तब वहाँ ब्राइड और ग्रूम को किस करते हुए देख उन्हें भी मन होता है शादी करने का। एंड जिंग और ली अपने कमरे में आकर बिल्कुल एक दुल्हे दुल्हन की तरह तैयार हो गए थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बता रही थी कि स्कूल एंड कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैक्सिमम दोस्ती टूट जाती है वो दोनों अब भी साथ थे। उन्होंने सर्दी गरीबी सब साथ में देखा था, इवन एक दूसरे के ब्रेकअप्स भी। और इसे क्योर करने वो हमेशा शॉपिंग के लिए चली जाती। आई वंडर पैसे कहाँ से आते होंगे। इन सब के बाद भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और आज वो दोनों ही बहुत अमीर है। उन्हें दो लड़कों ने भी प्रपोज किया, एक अमीर बिजनेसमैन ने जिंग को और एक फोटोग्राफर ने ली को। वो हमेशा कई बार डेट्स पे जाते एंड साथ बहुत खुश रहते और बॉयफ्रेंड्स के आने के बावजूद उनकी दोस्ती पहले जैसी थी। लेकिन फिर एक दिन उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें जिद करने लगते हैं शादी के लिए, क्योंकि उनकी उम्र 28 ईयर से भी ज़्यादा थी और पेरेंट्स का मानना था अब शादी नहीं की तो कभी भी नहीं। एंड दोनों आखिरकार अब डिसाइड कर ही लेते हैं शादी करने का। पर अब तक तो दोनों में से किसी के भी बॉयफ्रेंड ने उन्हें प्रपोज नहीं किया था, इसलिए दोनों खुद ही उन्हें प्रपोज करने का डिसाइड करती हैं। लेकिन हर एक प्रपोजल में कोई ना कोई दिक्कत आ ही जा रही थी। लाइक मैसेज किया तो फ़ोन गायब, केक पे लिख के दिया तो बंदा कागज़ ही खा जाता है, एंड हवे में आतिशबाजी करवाने गए तो वो प्लान भी फ्लॉप। इसे जिंग लास्ट तरकीब आजमाती है खुद की जान देने का, असलियत में नहीं बल्कि जस्ट एक नाटक के तौर पर। और उसे बचाते वक्त उसका बॉयफ्रेंड केविन कह देता है अब तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई। एंड ये बात सुन जिंग अपनी आंखें खोलती है और यहाँ उनका रिश्ता पक्का। एंड वही ली अपने बॉयफ्रेंड डैन से डायरेक्टली कह देती है शादी करना है तो बताओ, और वो तुरंत हाँ कह देता है। एंड अब क्योंकि केविन और डैन दोनों ही मान गए थे, इसलिए जिंग और ली शहर के बेस्ट वेडिंग प्लानर के पास जाते हैं जिसका नाम है सर अलेक्जेंडर। बंदा एक नंबर का फेंकू था और वो अपनी तारीफ की पुल बांध देता है, लेकिन फिर उसे ज़मीन में लाकर वो लोग वेडिंग के लिए बुकिंग का पूछते हैं। अलेक्जेंडर का कहना था इस साल सिर्फ 2 ही डेट्स खाली हैं, एक जून की और दूसरी दिसंबर की। दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो कौन सी वाली चूज़ करें, जिस पर जिंग कहती है पहले तुम ले लो अगर तुम्हें ज़्यादा मन है तो। और 10 जून की डेट ली को मिल जाती है एंड दिसंबर वाली जिंग को। दोनों के पैसे जिंग ही पे करती है क्योंकि ली के पास फिलहाल उतने पैसे नहीं थे। फिर वहाँ से वो दोनों एक बेस्ट गाउन खरीदने जाती हैं, क्योंकि जब शादी में इतना पैसा खर्च किया ही है तो कपड़ों में क्यों नहीं। लेकिन जो ड्रेस थी वो जिंग को परफेक्ट फिट नहीं आती, इसे जिंग ली को ही ट्राई करने के लिए बोलती है। ली को वो परफेक्ट फिट आता है, लेकिन अफसोस वो इतने महंगे ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जिस पर जिंग कहती है शादी रोज़ रोज़ थोड़ी ना होती है, अब वो उसके ड्रेस खरीद लेती है। अब तक तो इनकी दोस्ती एकदम परफेक्ट थी, लेकिन फिर आता है एक सबसे बड़ा तूफान। जब सर अलेक्जेंडर बताते हैं उनसे छोटी सी गड़बड़ हो गई है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। पूरे इतिहास में पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ किया है। जैसे दोनों के पैसे जिंग नहीं दिए थे तो होटल वालों ने बाई मिस्टेक बुकिंग सिर्फ एक की, और जब तो उन्हें दूसरी बुकिंग का रियलाइज़ हुआ तब तक दिसंबर वाली डेट हाथ से जा चुकी थी। इन शॉर्ट अब डेट एक है और शादी के लिए जोड़े 2। लियो जिंग वो अलेक्जेंडर पे पागलों की तरह गुस्सा होती है क्योंकि आखिरी साल है उनकी शादी का, और वो एक सोल्यूशन ढूंढता है कि वेन्यू बहुत बड़ा है, आसानी से वो लोग 2 लोग की शादी मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर पूरे रास्ते जिंग और ली डिस्कस करती हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ली झूठ कह देती है कि उसके फादर बीमार है, उन्हें उसकी शादी देखनी है अपने मरने से पहले। एंड फिर जिंग बोलती है फॉर्च्यून टेलर ने कहा है अगर इस साल उसकी शादी नहीं हुई तो पूरी ज़िंदगी वो एक मेडन रहेगी। लेकिन एक्चुअली ये दोनों ही बातें झूठ थी, उन्होंने एक दूसरे को दुखी ना करने के लिए झूठ कहा था। वह झूठ के पैर थोड़ी ना होते हैं। एंड दोनों के एक दूसरे की फैमिली से सारा सच पता चल जाता है। एंड ये जान उनका दिल टूट गया था। क्योंकि लियो और जिंग की इस बात पे बहुत बहस होती है। जब अपनी गलती को कोई भी नहीं मानता,
इसलिए दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर बैठते हैं। ऐसा सालों पुरानी दोस्ती आज उन दोनों की टूट जाती है। एंड क्योंकि वहाँ ली अपने दोस्तों को शादी में इन्वाइट करने के लिए कार्ड भी लेकर आई थी, तो इससे तो जिंग की नाराज़गी और बढ़ जाती है। एंड इस वजह से दोनों के कॉमन फ्रेंड्स शादी वाली बात को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इनकी दुश्मनी के बीच में नहीं पड़ना था। वहीं इसके तुरंत बाद जिंग और ली दोनों वेडिंग प्लानर के पास पहुंच गए थे, जो उनकी धमकियों से डरकर वो राजी हो जाता है दोनों की शादी एक ही दिन करवाने के लिए। लेकिन शादी में खर्चे बहुत होंगे एंड इसके लिए ली का बॉयफ्रेंड डैन बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वह एक्सपेंसेस का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। इवन वो उसे कहता है क्यों ना हम कहीं और शादी कर लें, लेकिन बात ली के ईगो की थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंग वाले फ्लैट से चली जाती है, क्योंकि उसके पैसे हर महीने जिंग का बॉयफ्रेंड केविन देता था। एंड वो दोनों अपने नए सफ़र में निकल गए थे, जहाँ जाने से पहले जिंग और ली ऑलमोस्ट एक दूसरे के सारे सामान फाड़ देते हैं। केविन ये देखकर उसे समझाता है कि अभी वक्त है, मान जाओ, लेकिन दोनों ही अपनी ईगोज में थी, जिससे उनकी दोस्ती वही खत्म हो जाती है। कुछ वक्त बाद ली और जिंग दोनों अपनी अपनी मैरिजेस के लिए मेड ऑफ ऑनर ढूंढ रही थी, जो ब्राइड के साथ शादी वाले दिन रहती है। एंड उन दोनों ने पहले सोचा था वो एक दूसरे की मेड ऑफ ऑनर बनेंगी, लेकिन अब उन्हें किसी और को ढूंढना पड़ा था। एंड जैसे तैसे वो एक मेड ऑफ ऑनर का जुगाड़ कर ही लेते हैं। इसी बीच सर अलेक्जेंडर दोनों ही कपल्स को वेन्यू दिखाने के लिए बुलाते हैं और सारे अरेंजमेंट्स भी, पर वहाँ उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई ना हो जाए, इसलिए उन्हें अलग ही रखा गया था। मीनवाइल हम नोटिस करते हैं जिंग ली के ड्रेस को खराब कर देती है ताकि वो इसे वेडिंग में ना पहन सके, जिसका बदला लेने के लिए ली जिंग के फेस के ट्रीटमेंट को बर्बाद कर देती है ताकि वो खूबसूरत ना दिख सके। एंड फिर जिंग इस बात का बदला लेने ली के बालों का शैम्पू जो था उसमें कुछ मिला देती है। ली के बाल बिल्कुल एक जादूगरनी जैसे हो गए थे। एंड उनकी कॉम्पिटिशन कम नहीं थी कि अब दोनों के फैंस भी बॉक्सिंग मैच का पार्ट बन जाते हैं, जहाँ जिंग का फैंस केविन कह रहा था शादी की इज्जत छोड़ दूँ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन ली का बॉयफ्रेंड डैन कहता है पहले तुम अपने प्री मैरिज फोबिया से तो बाहर आओ, फिर कुछ सजेशन दे देना। एंड तभी एक दिन जिंग को पता चलता है केविन ने पेपर्स बनवाए हैं जहाँ मेंशन था शादी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कि अगर शादी के बाद डिवोर्स होता है तो पैसे वो नहीं ले सकती। द सेम टाइप के पेपर्स में बंदे को पूरी तरह से पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं होता और अपनी मेहनत से कमाई पैसे सेफ रखने के लिए वो ये सारे स्टेप्स लेता है। लेकिन जिंग तो ऐसी नहीं थी, इससे उसका दिल टूट जाता है कि केविन को उस पर इतना भरोसा भी नहीं है। वहीं फिर हम ली को देखते हैं जिससे अपने फ्यांस की गर्दन पर एक किस का निशान दिखता है, जो ऑब्वियसली उसका नहीं था, वरना उसे तो पता होता। एंड इसलिए वो छिपकर उसका पीछा करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका फ्यांस सिर्फ उसकी एक्स्ट्रावेगेंट शादी के लिए पार्क्स में खुद को बेचता है। कोई भी आकर उसे किस कर सकता है, पीट सकता है, इवन नौकर तक बना सकता है, कुछ भी। एंड जैसे ही वहाँ एक लड़की उसे लिक करने जा रही थी तभी ली आकर उसे भगा देती है। एंड वहाँ वो उसे माफ़ी मांगती है अपने बुरे बर्ताव के लिए। वो अपनी ईगो में उसके बारे में सोचना बिल्कुल भूल गई थी। फिर जिंग का बॉयफ्रेंड उससे आकर सच बताता है कि उसका ये बिल्कुल भी अटेंशन नहीं था कि वो जिंग को हर्ट करे, बस वो घबरा गया था। एंड घबराहट में उसने ऐसे पेपर्स बना लिए जिसके लिए वो माफ़ी चाहता है। एंड अब सारी नफरत मिटाकर दोनों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब शादी का दिन आने ही वाला था। लेकिन उससे पहले उनके कई सारे फंक्शंस होते हैं जिन्हें वो लोग पूरी तरह से एंजॉय करे थे। एंड अब आता है वही दिन जिसकी फ़ोटो फिल्म के पोस्टर में है, यानी कि शादी वाला। सर अलेक्जेंडर अपने सारे स्टाफ्स को बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं कि आज का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अगर उनसे गलती हुई तो इस जगह की रेप्यूटेशन गिर सकती है। एंड यहाँ उन्हें सारे गेस्ट को परफेक्टली बैलेंस करना था। सर अलेक्जेंडर एक एक करके दोनों ब्राइड से मिलते हैं और दोनों को देखकर सेम टू सेम लाइन वो चिपका देते हैं कि आज तो उन्होंने इससे खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। वहीं दूसरी तरफ अब हम ली को देखते हैं जब तक बदले के मूड में थी। एंड उसने एक वीडियो टेप तैयार किया था जिससे वो पूरे गेस्ट के सामने जिंग की इंसल्ट कर सके, लेकिन वही जिंग ने उसे माफ़ कर दिया था। एंड दोनों फिर एक दूसरे को वॉइस नोट भेजते हैं जब उन्हें ये सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। एंड ये सब देख ली की मेड ऑफ ऑनर उस वीडियो टेप को कहीं साइड में रख देती है ताकि इसे कोई भी प्ले ना करे, लेकिन वो टेप कोई और बंदा उठा लेता है। फिर अपने अपने मैरिज हॉल में एंटर करने से पहले एक दूसरे को अपनी निगाहों से देखते हैं कि आखिर कौन बेहतर दिख रहा है। फिर जिंग को उसके फादर अपने साथ एज कस्टम्स उसके फ्यांस तक लेकर आ रहे थे, पर तभी वीडियो पीछे प्ले होता है जहाँ जिंग पागलों की तरह नाच रही थी अपनी बैचलर्स पार्टी में। सभी के सामने अपनी इंसल्ट होता देख जिंग का बदला लेने ली के हॉल तक जा रही थी, जहाँ हॉल में एंटर करने से पहले उसे गार्ड से होकर गुजरना था, लेकिन उसे सस्ते कराटे आती थी जिसकी मदद से वो अंदर सीधा ली पे हमला करती है। दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं सारे लोगों के सामने। एंड सर अलेक्जेंडर की वहाँ पर गजब की बेइज्जती होती है, लेकिन फिर तभी ऊपर से कुछ फूल बरसते हैं। उन्हें देख ली और जिंग दोनों अपने अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे जब पहली बार उन्होंने शादी होते हुए देखी थी। ये देख वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम इतने बड़े बुद्धू हैं कि अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन भी हम लड़ाई करें। अगर हम आज लड़ाई करें तो ज़िंदगी भर रहने वाले 7 वादे का क्या।
और अब इतने सारे लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली उन दोनों के बीच दोस्ती हो ही जाती है। एंड अब क्या था, दोनों शादी करेंगे एक साथ, लेकिन इससे पहले वो लोग एक दूसरे को एक गिफ्ट देते हैं। ली अपनी ओर से जिंग को वही हेयर वाली चीज़ देती है जो जिंग ने बचपन में उसे पहनाया था, और जिंग अपनी ओर से ली को चॉकलेट खिलाती है जो उनकी पहली मुलाकात की निशानी है। एंड फिर दोनों आखिरकार शादी करने एक ही मैरिज हॉल में जाते हैं जहाँ उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स उनका इंतजार करे थे। एक अच्छी खासी शादी के बाद दोनों कपल्स और सारे गेस्ट पार्टी मोड में आ जाते हैं। लास्ट सीन में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया जाता है कि दुश्मनी में हम किस हद तक नहीं चले जाते, क्योंकि इसमें दोनों ही लोगों का बुरा होना तय है। तो इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि हम एक कनेक्शन बिल्ड करने पर ध्यान दें, ना कि तोड़ने पर। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म इसी सेम नेम की एक हॉलीवुड मूवी की रीमेक है, जिससे कुछ सीन्स इसमें चेंज कर दिए गए हैं, बाकी ओवरऑल कहानी सेम है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।